हम डॉल से क्यों डरते हैं? जिम एक डॉल के अंदर किसी शैतानी शक्ति का वास होता है और ऐसे में हमारा दिमाग कहानियों में क्रीपी डॉल्स से हॉरर को जोड़ देता है। अब चाहे बात एनाबेल की हो, चक्की की या फिर अन्य डॉल्स की, इन डॉल्स के अंदर वास करने वाले आत्माओं की एक कहानी होती है जो ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि डरावनी भी। एनाबेल डॉल की कहानी को सच माना जाता है और उसे मोस्ट हॉन्टेड डॉल भी कहा जाता है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूं कि एक और ऐसा डॉल है जिसकी कहानी को न सिर्फ सच माना जाता है बल्कि इस डॉल को एनाबेल से भी खतरनाक बताया जाता है? मैं यहां बात कर रहा हूं रॉबर्ट डी डॉल की। और अगर इसका हर्बल लीजेंड सच है तो हमें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि वो एक आयरलैंड तक ही सीमित है, क्योंकि आज हम रॉबर्ट डी डॉल के बारे में जो जानने वाले हैं उसके बाद आपको भी अंदाज हो जाएगा कि ये डॉल कितनी खतरनाक थी और इससे डरना क्यों लाजमी माना जाता है। ये बात 1905 की है, जब जिन ऑटो सिर्फ 4 साल का था और उसे तोहफे में एक लाइफ साइज डॉल मिली थी जो लगभग असली लग रही थी। पहले बार में ही जिन को पसंद आ गई थी और उसने इस डॉल के लिए एक डॉल हाउस तक बना दिया। जिन हर जगह अपने डॉल रॉबर्ट को लेकर घूमता रहता था और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। इसके बाद स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए। जब जब घर में कोई गड़बड़ हुई या कोई मिसहैपनिंग हुई तो जिन ने अपने डॉल पर उसका इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ऑन्टो फैमिली के एडल्ट्स ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि इस डॉल के साथ कुछ तो गड़बड़ है। कई लोगों ने इस डॉल को एक विंडो से दूसरी विंडो मूव करते हुए देखा है। घर के अंदर भी यह डॉल एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करने लगता था और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते थे। जिन की शादी उसकी लव इंटरेस्ट एन से हो गई और जिन ने इस डॉल को घर के ऊपर के पेंटिंग रूम में शिफ्ट कर दिया ताकि एन को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके कुछ समय बाद एन ने जिन को बताया कि उसने कई बार पेंटिंग रूम से रॉबर्ट की गिगलिंग साउंड सुनी है। रॉबर्ट के रूम से कई बार दो अलग आवाजें आईं, जिससे लगता था कि वहां रॉबर्ट के साथ कोई और भी है। 1974 में जिन की मौत हो गई और एन ने ऑन्टो मेंशन को मेटल रिटर्न नाम के व्यक्ति को बेच दिया। इस प्रकार रॉबर्ट डी डॉल भी उसके पास चला गया। इसके बाद मेटल रिटर्न ने इस डॉल को 1984 में ईस्ट मार्टिन म्यूजियम को डोनेट कर दिया। म्यूजियम में लाने के बाद रॉबर्ट के बारे में खोजबीन शुरू हो गई। यह पता चला कि रॉबर्ट को बनाने वाली कंपनी का नाम स्टीव है, जो केवल टेडी बियर और स्टफ्ड एनिमल टॉयज बनाती थी। रॉबर्ट डी डॉल एक लौता डॉल था जिसे विंडो डिस्प्ले के लिए बनाया गया था। रॉबर्ट के फैंस उसे लिटिल्स भेजते हैं और उसे म्यूजियम में बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन कई लोग इसे हॉन्टेड मानते हैं और उसके पास कोई न कोई अजीब घटना होने का अनुभव बताते हैं। कुछ लोग अपने दुश्मनों के नाम रॉबर्ट को भेजते हैं ताकि वह उन्हें कष्ट दे सके। आखिर में ह्यूमन लाइफ लाइक स्टैचू, टॉयज या डॉल्स को देखकर इंसानों में जो अनकंफर्टेबिलिटी होती है उसे अनकेन वैली फिनोमेना कहते हैं। रॉबर्ट का केस भी इसी से जुड़ा हो सकता है। हालांकि सच्चाई क्या है यह पता लगाना मुश्किल है।